नमस्ते। उसको ना ताऊ जी, मैं ये बता वो इसलिए मैं स्ट्रेस करना चाह रहा था कि गीता महात्म्य कि हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे ये बड़ी वो है कि हमारे जो पुराने कर्म हैं हमें काट नहीं पड़ेंगे, इस पे हमने बड़े डिस्कशन भी किए हैं। बट गीता महात्म्य में बड़े क्लियरली भगवान ये बता रहे हैं कि जो भगवत गीता को बड़ा सीरियसली और उसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ रहा है, उस पे उसके पास रिएक्शंस वो रिएक्शंस होने बंद हो जाते हैं। नहीं नहीं, हाँ, एंड दैट इज अ एक चीज और क्या है वरुण, एक चीज ये और है। गीता गीता में अगर ही आप में लिखा है, जब सिंसियरिटी नहीं है तो आप इसको छुइए ही मत। यस। इफ यू आर नॉट सिंसियर, अगर आप में सिंसियरिटी नहीं है तो इससे बेटर है कि यू कीप अ यस, डिस्टेंस फ्रॉम गीता। तो ये तो बिल्कुल। नेचुरल सी बात है भाई, आप अगर दिल लगा के नहीं उसमें, अब आप मतलब ध्यान आपका भटका हुआ है और आप एक तरफ वो गीता भी पढ़ रहे हो, तो वो चीज तो फिर बेमानी हो यस, जाती है। वो तो खैर है, आपका फुल सिंसियरिटी वो तो यही आपको मैं कह रहा बिल्कुल हूँ। चाहिए। इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग रीडिंग नहीं नहीं, भगवत नो गीता। डाउट अबाउट दैट, नो डाउट अबाउट। चलो अच्छा, प्रार्थना करो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीरूपं सदा स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरु कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी ये वाला चैप्टर चल रहा है ना, कि चैप्टर 13, जिसमें कि भगवान पुरुष, प्रकृति और चेतना के बारे में बता रहे हैं। पुरुष का मतलब है जो जीव है, हम लोग जैसे हैं, और प्रकृति क्या है, मदर नेचर, और चेतना इज कॉन्शियसनेस। तो अभी तक नहीं, भगवान जो है पुरुष तो पुरुष, लॉर्ड कृष्णा हाँ है। हाँ, हम लेकिन सब यहाँ यहाँ प्रकृति का पर पार्ट। यहाँ पर डुअल मीनिंग है। यहाँ पर अच्छा। डुअल मीनिंग है। पुरुष का मतलब क्या नाम है, बीच बीच में भगवान ने उसको, जो इस चैप्टर में जो है उसमें जीव और मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों के बारे में बताया है इस चैप्टर हाँ, में। ठीक है ना। आत्मा उन्होंने इंटरचेंजेबली यूज किया है, और कई जगह पे ऐसा होता भी है। कई बार ऐसा भी है भगवत गीता में कि ईश्वर वर्ड भी उन्होंने, भगवान ने आत्मा के लिए यूज किया है ना। तो ये इसके अंदर में ज्यादा ना पढ़ के लेटेस्ट, अभी क्या है कि भगवान जो है ना क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, नॉलेज, इन सब चीजों के बारे में बता चुके हैं। अब शायद वो ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्लोका नंबर 19। गप्पू दा का मैं तुम्हें क्लियर है ना, 19 श्लोका पढ़ेंगे, 19वां, है ना। ठीक है, तो भाभी 19वां पढ़िए। ना। हाँ, 19वां। हाँ पढ़ो। हम्म। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रं क्षेत्रं इति तथा तथा क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञानम् ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञेयं चोक्तं चोक्तं समासत समासत भक्त मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म मध्यता एक विद्याय मध्यावायोपपद्धति। शरीर तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया, इससे केवल मेरे
इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षता समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावना अमृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन ज्यों ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हैं, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। अब हम सारांश रूप से यह कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादिमत परम से लेकर हृदय सर्वस्य विष्ठितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त भी इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। भाई इसी गीता को ही गुरु मान के चलना पड़ेगा। यही गीता का मतलब बहुत कठिन काम है, इसके एक एक शब्द को समझना और उसको कार्यान्वित करना। वही बता रहे हैं ना, मतलब भक्त लोग भी समझ सकते हैं, दूसरे लोग समझ भी नहीं पाएंगे। हाँ, के अंदर कृष्ण भक्ति भावना नहीं अमृत में, है। कृष्ण भावना अमृत तो होना मतलब ज्ञान तो भक्ति को पूरे समर्पित है। यहाँ पर बताओ मेरे ख्याल भाई में बताओ। इस हाँ नहीं नहीं इस श्लोक में तो भगवान ने बताया है कि भाई उन्होंने शरीर के बारे में मतलब कार्य क्षेत्र के बारे में बताया है ना। वही जो सारे चीजें कि पांच पांच भौतिक तत्वों से फिर 5 कर्मेंद्रियां हैं, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और फिर मन बुद्धि अहंकार वगैरह वगैरह 24 तत्वों मिलके सब पूरा समझाया उन्होंने। अच्छा, और हाँ फिर उसके बाद में उन्होंने बताया कि नॉलेज क्या है, क्या नाम है, उसमें 20 चीजें बताई थी। उन्होंने डायरेक्टली नहीं बताया था नॉलेज क्या है, बट एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्ट तरीका बताया था कि आपके अंदर में अगर ये क्वालिटीज हैं तो इसका मतलब आप नॉलेजेबल हैं। ठीक है। और फिर भगवान ने अपने बारे में बताया है ना। तो 6 6 करके ऐसे करके श्लोकों में बताया है। सबसे बड़ी बात जो सब आपने सबने नोटिस कर लिया कि वो ये बताई है कि वह भक्त होने से क्रम है, भक्त होना जो है, भक्त होने से आपको इन सब चीजों का ज्ञान हो जाएगा। वो मेरा भक्ति इसको पूरी तरह समझ सकते हैं। और जब मतलब ये दोनों तरफ से भक्त जो है इस उनको समझ सकते हैं और उनके स्वभाव को प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्ति करने का मतलब ये तो पूरी भगवत गीता में ही अंडर करंट है कि चाहे वो कृष्ण भावना भावित होना कहें, चाहे भक्ति कहें, चाहे वॉट एवर जिस फॉर्म में भी आप समझें उसको, कि भक्ति की मतलब बड़ी इंपॉर्टेंस बताई गई है ना। तो अब जहाँ तक क्रम है मतलब कई बार आप सबको क्रम है मतलब हम सभी को थोड़ा थोड़ा अपोजिशन होता है, क्योंकि 99.99% लोग जो है ना
वो तो भौतिक संसार में ही रह रहे हैं, मतलब उनको एक्चुअली वो मूढ़ा है, एकदम मूढ़ा है, इसमें कोई डाउट है नहीं। आज नहीं तो कल कर्म, तभी उस तरह की बातें आएंगी कि विरक्ति हो रही है या वैराग्य हो रहा है एंड ऑल दैट। भाई आप जो है अगर टेम्परेरी चीज से प्यार करोगे, टेम्परेरी चीज में अपना मन लगाओगे तो वो तो खत्म होगी। टेम्परेरी चीज, और शरीर टेम्परेरी है, शरीर से कनेक्टेड हर एक चीज टेम्परेरी है। और परमानेंट क्या है? परमानेंट के नाम है क्या है? हम परमानेंट हैं। एक तो हमारी आत्मा जो है, हम परमानेंट है, नॉट दे शरीर, बिकॉज हम शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं, शरीर नहीं, लेकिन हम शरीर आत्मा नहीं है। आत्मा हम जो है वो परमानेंट सोल है, हमारी। इटर्नल है, अनादि है। और भगवान जो है, और नॉलेज क्या है, क्या नाम है, कि हम जब ये समझ जाएं कि हमारा जो है, हम भोक्ता नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, और हम जो है भगवान के नित्य दास हैं, नित्य दास हैं हम, 24/7 उन्हीं के सर्वेंट हैं। तो इसलिए लोगों से को देख करके, उनकी बातों से कभी ना तो विचलित हो और ना ही क्या नाम है बिविल्डर हो, बिल्कुल भी, क्योंकि वो मूर्ख हैं। भगवान ने बार बार में कहा है, अमूढ़ा अमूढ़ा वर्ड यूज करते हैं, मूढ़ा और अमूढ़ा वर्ड जो है बहुत बार यूज किया है उन्होंने। तो इसलिए कर्म है, ये मत सोचिए आपकी कर्म है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं, वो तो अपना टाइम, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, वही जो एक चींटी कर रही है वो भी कर्म में लगी पड़ी है, जा करके बिल बना रही है, चीनी का एक एक दाना ले करके इकट्ठा कर रही है ना। तो वही हम भी कर रहे हैं, सारे लोग यही कर रहे हैं, क्या नाम है ना। तो इसलिए वो उनके साथ में कंपटीशन करना जो है, आप जो है वो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली बात है। इसलिए जैसा इन्होंने कहा ना कि भगवत गीता इज द बिगिनिंग, और भगवत गीता के महात्म्य में जो इसने बताया है उसको पकड़ करके उतना ही करो, आप इतना मत बॉदर करो कि हम कोई बहुत बड़े, मतलब कम से कम बिगनिंग तो करो आप, बिगनिंग करो, है ना, स्टार्ट करो। भगवान प्रयास देखते हैं, है ना। कुछ नहीं हो तो एक बार जप करिए आप, एक बार जप करिए, इसका नाम है, कुछ नहीं हो तो एक ही बार करो, है ना। तो आप जो है ना, इसके बारे में ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि भक्ति की अपनी अलग महत्व है। और वो कह रहे हैं कि क्या नाम है, इसे केवल मेरे भक्ति पूरी तरह समझ सकते हैं। तो कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई डिस्करेज होने की जरूरत है कि भाई हम तो भक्त है नहीं तो हम कैसे समझ लेंगे। अरे ये कोई बात नहीं है, हम भक्त हैं, ये हम बिल्कुल 100% भक्त हैं। कि अगर आप वीक आफ्टर वीक भगवत गीता में आपकी श्रद्धा है तो फिर आप भक्त हैं। एक और श्लोक में उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि गंगा गंगा जैसे गंगा नदी का में स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं और आप जो है भगवान को प्राप्त करते हैं। तो गंगा गंगा जी जो है वो तो भगवान के पैरों से निकली हुई है, मतलब उनके टोस से। वेरएज ये भगवत गीता है, ये उनके मुख से निकली हुई है, भगवान के से मुख से। निकली। इसलिए इसका श्रवण का करना, इसको पढ़ना, इसको मतलब याद करना, ये इसका इसकी महात्मा के बारे में हमें कोई किसी से समझने की जरूरत नहीं है। ये जो है यही नॉलेज है, बाकी और कुछ नहीं, सब बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है टोटली। टेम्परेरी चीजों में चाहे जितना आप मन लगा लीजिए, ये कहना बड़ा, मतलब वॉकिंग द टॉक जिसको कहते हैं ना, वो तो है, टफ है, बट कम से कम इतना समझ में आ जाए तब भी हमारे लिए काफी है ना। क्योंकि कहा हुआ है भगवान ने एक श्लोक में, अंत काले च मामेवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, है ना, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। इसमें कोई शक नहीं है कि अंत समय में अगर आपके मुख से, अगर आपने भगवान को याद किया तो उनके पास पहुंच जाएंगे, आपने चाहे कुछ भी किया हो, है ना। अजामिल जैसा महापापी आदमी, उसके बच्चे का नाम ही था नारायण खाली। नारायण नारायण। नारायण, जब उसको यमराज लेने आए तो घबरा गया, क्या नाम है, उसी साले ये तो बड़े गंदे किस्म के लोग हैं, ये मुझे खींच के शरीर से निकाल के ले जा रहे हैं। तो उसने बस क्या नाम है, घबराहट में अपने बच्चे का नाम नारायण नारायण बुलाया, तो विष्णु दूत तुरंत पहुंच गए। क्या नाम है, तेरे को क्या, यू हैव नो राइट टू टेक हिम, खत्म। तो इसलिए जो है ना, भगवत गीता को आप वीक आफ्टर वीक पढ़े तो हम भक्त हैं, 100% भक्त हैं।
और क्या नाम है, ये इतना समझ में आ जाए और इन सब चक्करों में जाना ना पड़ेगा। वैराग्य नहीं है, आसक्ति और क्या नाम है, आसक्ति होना और क्या नाम है, किसी को स्नेह करना, उसमें दो चीजों में फर्क। आसक्ति इज बैड, बट किसी से प्यार करना, किसी से स्नेह होना, किसी का ममता रखना, वो गलत थोड़ी है। एनीवे ये मेरा तो समझ यही है। ठीक है। हाँ, प्रकृति। चलो गप्पू दा, नेक्स्ट पढ़ा जाए 20th। हाँ, प्रकृति पुरुषम चैव चैव विश्व वनादि उपावधि विकारांशम गुण श्रैव विधि प्रकृति संभावन। प्रकृति पुरुषम पुरुषं चैव विज्ञानादि विज्ञानादि उभावपि उभावपि विकारांश्च विकारांश्च गुणाश्चैव गुणाश्चैव विद्धि विद्धि संभवान्। प्रकृति संभवान्। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। तात्पर्य, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता होता है जो परमात्मा है। निसंदेह ये समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वंश है। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है। सुमन वो मत करो। ये भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की भक्ति से है और उसी प्रकार जीव भी है, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पूर्व से विद्यमान है। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो वह महत् तत्व के द्वारा प्रकट हुई। इसी प्रकार से जीव भी उनके भीतर रहते हैं और चूंकि वे बद्ध हैं, अतएव वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता, लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए, लेकिन भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कुछ श्लोकों के वर्णन से निश्चित समझ लेना होगा। प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की उपज है। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण है। जहाँ तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक से हैं। भैया एक चीज तो ये पढ़ के ये लगी कि आपको मौका दिया जाता है। आप ये कर्म पूरा आपने पकड़ लिया, आपको मौका दिया जाता है। आप अपना अगर आप सुधार सकते हैं अपने आप को सुधार लीजिए, करेक्ट, और वैकुंठ धाम पहुंच जाइए। और नहीं सुधार सकते हैं तो बार बार वही चक्कर चलता है।
आप जो है बद्ध हो गए हैं, बद्ध की वजह से उसका जो है, इसीलिए प्रकृति भी परमानेंट चीज है और आप भी परमानेंट है। प्रकृति जो है वो भगवान ने क्रिएट की है, क्योंकि आप बद्ध हो गए हैं, इसलिए आपके लिए प्रकृति है। और प्रकृति भी पैदा होती है महाविष्णु से, और आप भी वहीं पे पड़े रहते हैं। फिर वो चूंकि आप बद्ध हैं, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ता है। आपको मौका मिलता है, जैसा कपूर ने कहा ना, मौका मिलता है ताकि आप जो है मतलब यहाँ से अपने आप को प्यूरिफाई करके आप वैकुंठ लोक जा सकें, वहां परमानेंट जगह पे जा सकें। और मेरे ख्याल से एफर्ट लोग यही करते हैं भाई, जो किसको मजा आता है इस जीवन में। कल मुन्नी ने एक वीडियो भेजा, भगवान भी कष्ट हुआ है, मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे, मतलब उनका जो है, कहते हैं मैं जब से पैदा हुआ तब से जो है और मरने तक जो है, जब कष्ट ही कष्ट सहा, तो तुम लोग क्यों हाँ, तो फिर हम लोगों को तो सही बात है। हाँ, अरे देखो ना, देखो भगवान इतना राम का ही जीवन देखो, भगवान राम का जीवन कितना कष्टों से भरा रहा। इतना अच्छा वीडियो लगा वो, मैंने उसको भैया खूब भेजा लोगों को, एंड एवरीबॉडी वाज वेरी डिलाइटेड। मतलब उसका जो है भगवान का, तो सही बात है, जब उन्हें कष्ट हो रहा है तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। हाँ, तो हमें कष्ट से घबराना नहीं, हाँ, भगवान को माला जपना है, अच्छा वो कृष्ण जानते थे भावनाभवित कि रहना वो है। जानते थे कि भाई हम इस संसार में आए हैं, हमें देहावसान करना ही करना है, तो वो तीर भी उन्होंने और मणि के हिसाब से उनके पैर में वो चमक रहा था, उसने दूर से मारा। अब वो बेचारा तो रोने लग गया, कहने लगे अरे प्रभु ये क्या हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तुमसे खुद ही कहा था कि भाई तीर मार दो। तो बस, तो वो पूरा मतलब इतना बढ़िया वीडियो ये। अरे हमें भी हाँ, किसी ने भेजा था, हमें भी किसी ने भेजा था, हमको भी अरे वो थोड़े से में सारा पूरी लाइफ आ गई उनकी। पूरी लाइफ आ गई। हाँ, मनुष्य रोता है मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, भगवान ने यही तो हाँ, वही समझाया वही। है ना, कि हाँ, आप कष्ट में भी भूलिए मत ईश्वर को, कृष्ण भावना भवित होके करो तो वो कष्ट भी ज्यादा नहीं लगता है। नहीं कष्ट तो वैसे देखो, अगर कष्ट ध्यान से देखा जाए, हम लोग निगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाते हैं। ज्यादा अगर जाते हैं। वास्तव में रियलाइज करें तो महसूस होगा कि भगवान ने हमें कितना ज्यादा दिया है। हाँ, मनुष्य का ज्यादा जीवन दिया है, आपको दे हाँ। दिया भाई, मनुष्य का हाँ, जीवन दे दिया। इससे बड़ा आपका फायदा क्या हो सकता है? आपको अब जहां मनुष्य का जीवन दे दिया भाई। अरे कीड़ा मकोड़ा भी अब बना सकते थे, जानवर भी बना सकते थे, सुअर भी बना सकते थे। और जहां तक सेटिस्फेक्शन की बात है, सेटिस्फेक्शन तो अरबपति भी नहीं होता उसको। हाँ देयर इज नो एंड, देयर इज नो एंड। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, वो सही बात है, वो जैसे वरुण वगैरह मनुष्य का कहते हैं ना। जीवन दे दिया, क्या नाम है, वो तो देवता भी उस क्या नाम है जेलस होते हैं मनुष्य के जीवन से, यस मृत्यु लोक में आने से। यस। देवता तो ये समझते हैं हमें पनिशमेंट हुआ है, हजारों लाखों साल साला रहना है, और इतना भोग है, इतना ज्यादा भोग है कि उससे निकल ही नहीं पाता, उससे ध्यान हट ही नहीं पाता उनका। हमारे को तो कष्ट दिया है भगवान ने, ताकि हमको भगवान फोर्स करते हैं कि भाई तुम याद करो उनको कम से कम। याद करो, हाँ, दुख में है साथ में, सही बात, दुख में भगवान साथ में खड़े हैं, तभी याद ही करता है मनुष्य दुख में। हाँ, कुंती माता की तो यही प्रेयर है, उनकी तो हाँ, एक यही प्रेयर है क्या नाम एक्चुअली है भगवान से। एक्चुअली इसमें हाँ, जैसे ताऊ जी कह रहे थे ना कि अरबपति भी सेटिस्फाइड नहीं होता, अब उसी में कॉन्ट्रास्ट देखिए कि श्रीला प्रभुपाद जो है 69 की एज में उनके पास कुछ पैसे नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, येट ही वॉज सो मच इन लव विद कृष्णा, he was कृष्णा। so much doing devotional service, he was so deeply satisfied कि ये लड़के जो है 18 19 साल के बिल्कुल उदंड लड़के, उदंड बिल्कुल, अमेरिकन आर उदंड बिल्कुल, बिल्कुल जिनको अथॉरिटी को बिल्कुल नहीं मानते हैं,
they were fascinated कि इस आदमी ये why is he so satisfied, why is he so happy, why is he what does, इसको इतनी शांति क्यों है, वो हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। एंड यू सी मतलब एक पूरा मतलब देन यू सी द रेस्ट ऑफ इट। तो इसलिए जो आप कह रहे थे उसका कॉन्ट्रास्ट में ऐसे मुझे बड़ा वो लगा कि अरबपति, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे इतने अरबपति हैं, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, मतलब उनके जब काले चिट्ठे निकल के आते हैं तो पता लगता है हाउ टॉर्चर्ड दे आर। और वही आप देखिए मतलब ये जो इस तरह के श्रीला प्रभुपाद और इनके डिसाइपल्स, दे आर सो ब्लिसफुल, you just want to do, you want to follow that. नहीं, एक्चुअली में कभी कभी कुछ स्टोरी पढ़ो तो लगता है यार भगवान का वाकई में। एक ऐसी पढ़ रहे थे, एक लेडी जो है ट्रेवल कर रही थी, रोती जा रही बुढ़ी थी, बहुत ज्यादा रोती है। उससे पूछा भाई क्या, वो डिसाइपल थी मतलब इनकी, मतलब कृष्ण भगवान की। तो वो अब वो चाहे वैसी बनाई हो किसी ने या रियल हो ये तो नहीं हुआ, तो उसने प्रसाद चढ़ाया, तो उसको मतलब 200 रुपए चढ़ाए वहां पे मंदिर में, तो उन्होंने एक लड्डू उसको दे दिया। वो बोली अरे हमने भाई एक लड्डू क्यों दे रहे हैं, आप 2 लड्डू दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं भाई एक देते, सबको देना है। अरे हमने 200 रुपए चढ़ाए थे। अब वो लड़का जो है, हाँ, ट्रेन के अंदर जा रही, रोती जा रही है। तो एक वो फिर लड़का पूछता है तो इसमें क्या बात हो गई, आप एक लड्डू। उन्होंने कहा कि नहीं, उसके आगे क्या हुआ। अब उसने पंडित जी से कहा कि आप अपना प्रसाद भी रखो, हम जा रहे हैं। थोड़ी देर बाहर आई, एक खड़ी रही, तो एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा है, इत्र में एक कागज डूबा हुआ था, 4 लड्डू थे, एक छोटा सा उसके हाथ में दिया और कहने लगा अरे माई तू रोती क्यों है, ले तू 4 लड्डू ले ले। और ये जब उसके बाद मुड़ी तो देखा वो न बालक है न कुछ है। अरे हाँ, तो वो उसको ये लगा अरे कृष्ण भगवान खुद ही आके। तो मतलब चाहे किसी ने लिखी हो या कुछ भी हो या हकीकत है, तो वो तो है। आप अगर एकदम डूब गए, हाँ बिल्कुल सही बात। एक्चुअली चलिए ठीक है। एक्चुअली एक और डिवोटीज की इसी तरह की स्टोरी है। एक लंदन के डिवोटी थे, वो फ्लाइट में बैठे हुए थे। अच्छा, तो फ्लाइट में उनके बगल में डिवोटीज भी थे। अच्छा, ये जो जेंटलमैन थे ये बहुत पहले के जमाने में ही वॉज ए डिसाइपल। खैर बहरहाल ये फ्लाइट में बैठे हुए थे विद डिवोटीज। अच्छा, डिवोटीज जो हैं वो बार बार उनको ऑफर कर रहे थे, वुड यू लाइक टू हैव सम ये प्रसादम या खाना। ठीक है, ये बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा था कि नहीं मुझे नहीं खाना, नहीं मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, फिर देन द डिवोटीज इवेंचुअली स्टार्टेड, मुझसे बात होने लग गई, तो ही ब्रोक डाउन, ही स्टार्टेड क्राइंग। कहता है कि मैं अभी अपने फादर के फ्यूनरल से आ रहा हूँ। वहां फ्यूनरल में क्योंकि हम लोग कैथोलिक हैं तो वो लोग सिर्फ मीट ही मीट खा रहे थे। मैं कुछ नहीं खा पाया हूँ, क्योंकि मैं एक समय पे कृष्णा कॉन्शियसनेस में था और उनका ये था कि भाई उन्होंने मुझे वेजिटेरियन एटलीस्ट बना दिया था, तो मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा था। एंड यू सी उसके बाद मेरा कुछ मतलब हुआ अनबन, तो मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ के चला गया था। बट मैं जहां जहां जाता हूँ मेरे पास डिवोटीज आते रहते हैं और भगवान कृष्ण मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं। एंड ये देखिए कि मुझे आज भी उन्होंने, क्योंकि मुझे भूख लग रही है इसलिए उन्होंने आपको विद प्रसादम मेरे पास भेजा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लॉर्ड कृष्णा इज वेरी वेरी मर्सीफुल। नहीं, एक बात है, भगवान की कुछ वाकई मतलब अब उन्हीं को देख लो जो हिंदुस्तान कौन है, विराट कोहली के वो जो उनके चरणों में पड़े रहते हैं। हाँ, जहाँ पर है वृंदावन में शायद ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। प्रेमानंद जी, प्रेमानंद लास्ट 30 इयर्स, 30 साल से डायलिसिस, मतलब बताओ। वो नहीं, उसकी वाइफ ज्यादा है, वाइफ की वजह से जाता है, मतलब वाइफ है उसकी। अनुष्का को ज्यादा वो है।
और राधे राधे मतलब राधे का वो है राधे राधे। हाँ, उनकी करते हैं, दोनों किडनियां खत्म हो चुकी हैं, दोनों विदाउट किडनी बोथ द खराब है, किडनी। डायलिसिस पे जाते हैं वो। मतलब हाँ, मुझे नहीं तो जाते, उनका बहुत बताते हैं अच्छा नहीं लगता जाते है हैं भैया, प्रवचन। मतलब नहीं जाते हैं, सुना है मैंने, वो तो डायलिसिस वायलिसिस कुछ नहीं है, नहीं पता नहीं हाउ। कल या परसों से उनकी यात्रा बंद हुई है। नहीं हाँ, 4:30 उनकी तबीयत बजे ज्यादा खराब है। दर्शन भी नहीं दे रहे, अब दर्शन हाँ भी नहीं हाँ, दे 4 बजे तबीयत सुबह ज्यादा निकल। खराब है। अच्छा, ओहो। हाँ हाँ, 4 बजे सुबह वो निकलते थे लोग, मतलब रास्ते में दोनों साइड खड़े होते थे, तो अनाउंस कर रहे हैं कि मतलब अब उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, अब वो नहीं कर पाएंगे, मतलब दर्शन नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो फिर भाई ऐसा नहीं है कि भक्त बन जाने से आपके शारीरिक कष्ट नहीं खत्म हो जाते हैं, वो तो आपको देखना कर्म ही पड़ेगा। बंधन। हाँ, नहीं, उन्होंने खुद ही कहा है, उन्होंने खुद ही कहा है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं, राधे राधे, और मेरे शरीर में असहाय पीड़ा है, असहाय। तो वही है, वो तो भगवान के तुल्य है भाई, उनका जो है। आप उनका फेस भी देखिए, कितना स्वेलिंग और रेडनेस है उनके फेस पे। हाँ, सुनते हाँ, हैं वो तो भक्तन कितनी से। पहले, और ना मैं तो सूजन आई जाती है ना चेहरे पे, काफी खराब हो गई थी बीच में हालत। अच्छा, हाँ, चलो नेक्स्ट पढ़ो भाई। हाँ हाँ, शारदा जी आप हैं, पोजीशन पढ़ेंगे हाँ, 21वां। मैं पढ़ती हूँ। हम्म। हाँ, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। कार्य कार्य कारण कारण कर्तव्ये कर्तव्ये हेतु हेतु प्रकृतिरुच्यते, प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख पुरुषः दुःखानां सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तात्पर्य, जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं, और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रिय सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, अच्छा, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतएव वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत के प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने से बात और स्पष्ट हो ये सुमन, जाएगी। ये बंद कर दो। यह कहने से यह बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है।
वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को सूकर का शरीर प्राप्त होता है तो वह मल खाने तथा सूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त होता है तो उसे अपने शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। ध्वा सुपर्णा सयुजा सखाय। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। मतलब कुत्ता सुअर सबके साथ भगवान रहते हैं, लेकिन कुत्ता सुअर को ज्ञान तो नहीं हो पाएगा। अमीलों को सिर्फ ज्ञान हो सकता है। यही बात है। यही विवेक बुद्धि तो केवल मनुष्य में दी है उन्होंने। विवेक बुद्धि जो है वो। और हम लोगों को भगवान विवेक देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुकर्म करता भी है उसको कुकर्म करने के बाद कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये रियलाइज होता होगा कि मैंने गलत किया, लेकिन उसका वो जो है भाव वो इतना प्रबल होता है कि वो उस चीज को क्रच करके और उसी में लिप्त रहता है। अगर देखिए वो उस समय चेत जाए तो वो भगवान की तरफ चला। देखिए कितनी बढ़िया चीज है कि ये आदमी को मतलब प्रेरित करती है कि तुम अच्छे कार्य करो। करो। अगर तुम कुकर्म में लगोगे तो इस जन्म में तो भोगोगे ही, अगले जन्म में और भोगोगे। हो सकता है कुत्ता बिल्ली कुछ बन जाओ। तो कितनी बढ़िया चीज है वो कि मतलब देवता भी अगर आप बन गए तो भी आपके हाथ में कुछ नहीं है। अपने संचित कर्म भुगतने के बाद आपको फिर मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो ये मानव जन्म ही सबसे बेस्ट है। प्रभु से प्रार्थना है कि हाथ पकड़ लो। बस बस बिल्कुल सही। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं कर्म आ ही जाता है इसमें। अच्छे कर्म, फल की चिंता ना करना, भगवान का हमेशा साथ रहना, आपको प्रेरणा देना, वो सब कुछ है। अगर आप ही वो क्या वो कहता है ना वरुण को बद्धा है या क्या मतलब जो है ना मोड़ा मोड़ा, अगर आप ही मोड़ा है तो बात दूसरी है भाई, क्या करें। एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट नहीं तो नहीं बताइए तो। नहीं वही मैंने कहा कि जो है ये मतलब एज ए लेमैन अगर कोई भी पढ़े तो इसको ये लगता है कि ये वाकई प्रेरणा देती है। मतलब आप अच्छे काम करिए, अच्छा सब कुछ करिए। एक्चुअली उस जैसे बुआ जी जो कह रही थी कि मतलब भगवान हाथ पकड़ ले, तो उस कंटेक्स्ट में ये वाला जो मंथ है ये है पुरुषोत्तम मास। ये हर साल मतलब ये है तो ये बड़ा स्पेशल मंथ है। और इस मंथ में जैसा रिकमेंड करते हैं चैप्टर 15 जो है वो पुरुषोत्तम योग है, जो सुप्रीम पर्सन भगवान के बारे में बताया गया है। चैप्टर 15 में भगवान ने खुद बताया है, तो उसका श्रवण करना बड़ा ऑस्पिशियस रहता है। हाँ तुमने आज उसमें बोला भी था। लिखा भी है उसमें ना। हाँ वही मैं याद दिला रहा था कि वो एक बड़ा अच्छा तरीका है भगवान का हाथ पकड़ने का। तो आप चैप्टर 15 पढ़ सकते हैं। पुरुषोत्तम योग का पढ़े मतलब पुरुषोत्तम योग इस महीने में पढ़ सकते हैं। शायद श्लोक और सिर्फ ट्रांसलेशन ही पढ़ लें। पुरुषोत्तम मास जो है ना हर 3 साल बाद आता है। अच्छा हर साल हर साल नहीं आता साल ये, बाद हर 3 साल में एक बार आता है ये। 3 साल के बाद चौथे साल में। अब अच्छा फिर इसके बाद जैसे चैप्टर है, बहुत बड़ा छोटा चैप्टर है, 20 श्लोक बहुत छोटा चैप्टर है।
हाँ 15वां सबसे छोटा चैप्टर है, केवल 20 हाँ श्लोक हैं उसमें। अरे हाँ कल ही 12वां और 15वां छोटे हैं, उसमें केवल 20 हाँ श्लोक हैं। नहीं पढ़ना शुरू करते हैं उसको जो है। हाँ हाँ सही असल बात में है। वो हमें कल ही पता लगा कि वो कल या परसों वो हमारी साली साहिबा आई थी, मतलब वो प्रिंसिपल सोनी, सांदा सोनी सोनी आई थी देखने की कैसे है जीजा जी, तो वो ये कहने लगी आजकल आप वो नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो बड़ा वो है। तो हमने कहा "ये क्या है भाई"। कहले पुरुषोत्तम मास है आजकल, तो हमारा बहुत टाइट शेड्यूल है। हमने कहा अच्छा वेरी गुड। तो फिर वही वो क्या पढ़ रही है सोनी? पता नहीं क्या व्रत करती है, क्या करती है, पुरुषोत्तम अच्छा मास बता रही थी मतलब हाँ, अच्छा इसमें अच्छा, इस महीने में जो भी आप करेंगे ना उसका कई कई हजारों लाखों टाइम्स सही कर्म है। हाँ। हाँ अरे उसका उसके वहां भी वही प्रॉब्लम है, वैसे ही वो तो भगवत लगी है गीता पढ़िए आप कह रहे हैं ना, मतलब वो उसको। भगवत गीता में लगी है, उसके हस्बैंड और बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कहाँ यार ये टाइम मतलब जो है। तो हमने कहा तुम अपना कंटिन्यू रखो, वो अपना कंटिन्यू रखे, कोई एक दूसरे को वो वेव्स तो आती ही है। जब आप पढ़ेंगे इसको तो उसकी वेव तरंग तो पूरे घर में जाती ही जाती है, जाती जाएगी। ही जाती है, पक्का। नेक्स्ट 22। 22। चलो आपका टर्न है। 22 नहीं चलो नविता तुम पढ़ लो 22। पुरुषः प्रकृतस्थो हि भुञ्जेत प्रकृतजनान् गुणान् कारणं गुणासङ्गोऽस्य सदा सद्यो निजन्मसु पुरुषः पुरुषः प्रकृतिस्थो प्रकृतिस्थो हि हि भुङ्क्ते भुङ्क्ते प्रकृतिजान् प्रकृतिजान् गुणान् गुणान् कारणं पुरुषः कारणं गुणसङ्गोऽस्य सद् गुणसङ्गोऽस्य सद असद्योनिजन्मसु। असद्योनिजन्मसु। सदसद्योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। तात्पर्य यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्राकट्य पर मुग्ध रहता देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा भूत हो, उसे कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल में उसने भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो श्री कृष्ण के से ईश्वर ज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः जो जो वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा,
तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि जो जो जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, तो उसी अस्पाद में वह आनंद में जीवन का आस्वादन करता है। वंडरफुल वंडरफुल। बिल्कुल, कितना अच्छा है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा है। कंट्रोल करने की इच्छा ना, सबको कंट्रोल करो। वो दुख का खत्म कारण होती जाती है। और वही कंट्रोल दुख का करने की कारण। इच्छा और ये का। भावना आती जाती है कि हमें नहीं चाहिए कुछ, हमें नहीं चाहिए कुछ, हाँ, ये और भावना आने लगती है। दुख का कारण भी वही है कि दूसरों को जहाँ हाँ कंट्रोल करने की सोचा, वहाँ हाँ, दुख है। दुखी दुख है, बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने कुछ कह दिया, अरे ठीक है यार, बस आपको फर्क पड़ेगा ही नहीं, धीरे धीरे प्रभु की कृपा से। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि किस क्या 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 वजह है जिसकी वजह से हम इस संसार वजह चक्र में क्या है। घूमते रहते हैं। ये तीनों गुणों के प्रभाव की वजह से आप जो है प्रकृति को भोगते रहते हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। अच्छा कर्म बुरा कर्म, है ना, इस यही माया जाल है। अच्छा नहीं, कर्म बुरा कर्म, है वो ना। एक्चुअली एक कहावत है ना, एरोगेंस। एरोगेंस है, आप जब मैं ही सब कुछ हूँ, अहम। तो वही उसमें कहा गया है, मतलब वो जो है कि जब आप ये सब छोड़ के आध्यात्म की ओर रुख करेंगे, एरोगेंस हटा के अपना अध्यात्म की ओर, तो मुझे लगता है कि आपका जीवन भी अच्छा हो जाएगा। वही तो कहा, लास्ट में तो यही कहा है। नहीं, वो तो जीवन भी आप व्यर्थ में उलझना, चिल्लाना, गुस्सा वो करना, कह रहे हैं ये ना सब कि आप छोड़ देंगे। क्यों जब तो आप छोड़ उसी देंगे तो आप अच्छे इंसान हो जाएंगे, मतलब ये पक्की क्यों बात तो उसी अनुपात में शांति, अपनी वह शांति आनंद में भी है। जीवन का आस्वादन करता है। हाँ, अपनी शांति भी है भाई उसमें। नहीं, ये गीता वाकई स्वयं की बहुत शांति है। बहुत अच्छा। लेकिन ये जो यहाँ पे इतना अच्छा मेन ज्ञान, मेन मेन चीज क्या इतना है अच्छा कि ज्ञान है। जो ज्ञान वाली बात ये है कि आप गुणों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं, ये की है। हाँ, अच्छा, गुणों से ऊपर उठने के लिए अब क्योंकि ज्यादातर लोग ये ना वो मतलब कि सत गुण करें, ये करें, ये सब चक्कर कि तीनों गुण जो है यूजलेस हैं। यस, हाँ, चाहे सतोगुण वही हो, है ना, चाहे तमोगुण हो, चाहे रजोगुण। प्रकृति पे। गुण गुण का मीनिंग ही जो है ना वो रस्सी है। एक्चुअली संस्कृत में उसका हाँ, वर्ड जो है, तो गुणों से ही ऊपर जब उठेंगे आप, तभी आपको सत और असत योनियां जो कह रहे हैं ना, अदरवाइज आपको ये सत और असत योनियां मिलती ही रहेंगी। सत यस, असत योनि जन्मासु, ये कह रहे हैं यहाँ पे। आपको सत और असत क्रम है, गुणों के चक्रों से, गुणों के प्रभाव की वजह से आप भोग करते रहेंगे। अपने अच्छे कर्म का और बुरे कर्म दोनों का ही भोग करेंगे, फर्क कोई नहीं है। ये दोनों कितनी के अच्छा मतलब वो है, बहुत कितना बढ़िया। अच्छा वो आपके मतलब जो है ना, कर्म को कहीं ना कहीं हर चैप्टर में अच्छे कर्म की ओर प्रेरित करती है। और सबसे ज्यादा हम हम्म, लोगों का क्या है, मान लीजिए हमने कोई अच्छा कर्म किया, फॉर अच्छे कर्म एग्जाम्पल बुरे हम कर्म जो के है, चक्कर में अब ना मान पड़ के लीजिए भगवान की कि भक्ति करो हम, बस। हाँ, हाँ, भक्ति, मैं एक हाँ। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए हम जो है 20 किलो लड्डू खरीदे और बांट दिए गरीबों में, तो क्या होता है, अपने अंदर भाव आता है, ओ अच्छा, हम हाँ, 20 किलो लड्डू बांट के आए हैं, हमने अच्छा काम किया। हमें कुछ वो भी पाने की गलत। भी तो लालसा होती है, अरे भगवान भाई, से कुछ पाने की अरे भाई, प्रतिफल भी तो। लड्डू मेरा नहीं है, लड्डू ईश्वर का है। ईश्वर को धन्यवाद दो कि उसने हमें निमित्त बना लिया, चुन लिया, कि मेरे द्वारा उन्होंने अपना ये कार्य करवा लिया। ये भगवान का कार्य था कि उन लोगों को लड्डू मिले। अब ये भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है मुझ पर कि आपने मुझे चुना और आपने मेरे हाथ से दिलवा दिया, मैं आपको नतमस्तक हूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ। नहीं, लड्डू तभी तो बांटने कर्म। में कोई बुराई नहीं है, गरीबों में लड्डू बांटना बहुत नहीं, अच्छा है, कोई पुण्य कोई कर्म। बुराई बुराई नहीं, नहीं, बुराई नहीं। नहीं भैया, आना वो चाहिए, फीलिंग जो घमंड आ की जाती भावना है ना नहीं कि आनी हमने चाहिए। किया, हाँ, वो हाँ, गलत। वो नहीं आना चाहिए।
वो नहीं वो आना ईगो, चाहिए। हाँ वो नहीं आना एक्चुअली चाहिए। हाँ, ये मैं बुआ, एक्चुअली मैं थोड़ा जैसे इसमें बुआ क्या है ना, मैं बताऊं आपको, इसमें एक बड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है जो आप जैसे कह रही हैं ना कि ये भाव रहेगा, ये भाव एस्केप कर पाना पॉसिबल नहीं है। ये मैंने पॉसिबल, किया क्योंकि अच्छा ये क्या है ना, एक्चुअली थोड़ा पहले श्लोक में बताया है कि मनुष्य जो है वो अंडर इल्यूजन, अंडर बिविल्डरमेंट ये सोचता रहता है कि वो करता है। ये भगवान की इल्यूजरी पोटेंसी है जिसके तहत वो सोचता है कि मैं करता हूं। तो तभी फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये सिखाया कि तुम नित्य दास हो। हम्म, तुम कर्म तो करना ही है, कर्म करने के हम्म, आपसे बच सकते ही नहीं, क्योंकि वो आपका सोल जो है वो एक्टिव है। तो कर्म तो आप करोगे ही, तो आप कर्म नित्य दास की डायरेक्शन में करें कि मैं दास हूं भगवान का, हाँ, रादर देन कि मैं नित्य दास हो के भगवान के लिए कर रहा हूं। ये मैं हर कर्म मैं भगवान के लिए कर रहा हूं। कर्म तो मुझे करना ही पड़ेगा, वो उससे बिल्कुल बिल्कुल। वो आप कुछ नहीं बच सकते। तो ये जो फंडामेंटल फ्लॉ जो जैसे है ना कि ये भाव ही हट जाना कि मैं करता नहीं हूं, राइट, ये मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है ये ऐसा। ये वरुण, पॉसिबल क्या इम्पॉसिबल है, उसीलिए वरुण, इम्पॉसिबल है। मैं अपने मन में सोचती हूँ कि उस समय ईश्वर को याद करके धन्यवाद दें कि प्रभु हाँ, आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा की कि मेरे को निमित्त बना लिया, मुझे चुन लिया और मेरे हाथ से आपने दिलवा दिया। मैं आपको नतमस्तक हूँ, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। ये भाव अगर आने लगेगा तो धीरे धीरे वो जो कर्तापन का भाव है वो हाँ, मेरे ख्याल से दूर होगा, ऐसा निकल मैं जाए। सोचती हूँ। अब तुम हाँ, नॉट बैड, बताओ इस पर। नॉट बैड। एक्चुअली कर्तापन का, एक्चुअली बुआ जी जो कर्तापन फिर वहीं से वहीं आ जाती है ना कि कर्तापन का भाव कभी नहीं खत्म हो पाएगा। लेकिन उसी को तो खत्म करने की बात है। मैं नहीं करता हूँ ही नहीं बुआ नहीं। जी, एक्चुअली ये नहीं है, द गोल इज नॉट कर्तापन, हमें कर्तापन खत्म नहीं करना है, हमें कर्तापन को भगवान के लिए कर्म करना स्टार्ट करना है। जैसे अच्छा, अर्जुन को भी कर्तापन नहीं, उसका कर्तापन नहीं खत्म, कर्तापन अगर खत्म करना होता तो फिर सन्यासी उसको कहते भाई तुम सन्यास ले लो निकल जाओ। कर्तापन नहीं खत्म करना है, बट अभी क्या है, हम कर्ता कर रहे हैं अपने लिए, चाहे अपने फॉल्स ईगो के लिए या मतलब जो भी हमारे कंसेप्शंस हैं उसके हिसाब से हम कर्ता कर रहे हैं। हमें कर्तापन करना है, भगवान के लिए कर्म करना स्टार्ट करें भगवान, हम। अच्छा, मतलब भगवान ये का भाव ध्यान लाए रखे। कि हमने प्रभु के लिए ये सारे लड्डू बांटे। हाँ हाँ, कि मैं ये हम्म, प्रभु के लिए बांट रहा हूँ, या मैं प्रसाद बना रहा हूँ भगवान के लिए बना रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ भगवान के लिए बना रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ उसमें से भी मैं भगवान को देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आसपास सब अपने जो हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन उनकी देखभाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सब भगवान ने मेरे को सपुर्द किए मेरे हैं। मैं को भगवान के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दी सर्विस है। कर रहा हूँ। हर चीज में हर चीज में सर्विस टू लॉर्ड कृष्णा देखना स्टार्ट करें हम। जैसे जो पापा कहते हैं कृष्णाइज करना स्टार्ट करें, कर्तापन ओ जो वो खत्म नहीं हो पाएगा, ओके, बट कृष्ण उसको मतलब भावना ये आप हम बढ़े। ना ट्रांसफॉर्म कर सोचें कि सकते हैं। प्रभु आपने हमें निमित्त बनाया, हम ये सोचें कि प्रभु ये जो हम कर रहे हैं वो हम आपके लिए कर रहे हैं। हाँ, कि मैं और आपके लिए क्या कर हाँ, सकता हूँ और लॉर्ड क्या कर कृष्णा, सकते हैं, मैं आपके लिए क्या और कर क्या कर सकते सकता हूँ। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मेरे को ये जीवन दिया, मुझे ये हेल्थ दी, मुझे ये जो सब कुछ दिया, मैं आपके लिए अब क्या कर सकता हूँ। लाइक जैसे जब बच्चा जो है वो अपने फादर के लिए कहे कि भाई फादर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, दैट इज करेक्ट। द भाव। ठीक, मतलब वो वो जो लड़की, है ठीक है, लेकिन ये कर्तापन का कि प्रभु आप पहले तो मेरे हिसाब से धन्यवाद दें कि भगवान आपने ये हम्म योग्यता मुझे प्रदान किया, मैं बहुत हम्म आभारी हूँ और अब मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, ऐसा यस सोचना कर है। रही हूँ यस आपके यस, लिए। मुझे जो गिफ्ट आपने दिए हैं, मुझे जो क्वालिटीज दी हैं, मैं आपकी सर्विस में उसको कैसे लगा सकूं, जो बिल्कुल आप कह रही हैं करेक्ट, बुआ। करेक्ट, मैं जैसे पढ़ने में सक्षम हूं तो मैं उसको कैसे भगवान में लगा सकता हाँ, हूँ, मैं जो भी ठीक है। मेरी नाउ गिफ्ट है। हाँ नाउ माय थिंकिंग इज इम्प्रूव्ड। हाँ, नहीं नहीं ये एकदम चैतन्य काफी। महाप्रभु की वो है। चलो तो मेरे ख्याल से हम्म, कहाँ गए हाँ प्रिंसिपल हाँ को चलो, जाना है। चलो पढ़ेंगे, हाँ, हाँ, चलिए, बस नहीं अब टाइम मेरे हो। ख्याल से वो 8:30 तो बज है गया ना, है। 8:30 बज हाँ गया। पढ़,
अच्छा एक चीज ये बताओ, कहीं इससे पहले हम भूल न जाए, तुम्हें दीक्षा कहाँ मिलेगी, मतलब वहाँ बोस्टन में? हाँ, कनेक्टिकट में, यहाँ से थोड़ा दूर है, 40 मील की दूरी पे। तुम क्या अच्छा, बॉस्टन जा रहे हो शैलू? नहीं नहीं, नहीं पहुंच वहीं पे है, गया। आपको बताना, आप थोड़ा वहीं पे। लेट आई। तो नहीं वहाँ नहीं, तुम एक्चुअली ये हम पहुंच लोग गए हो? मतलब उसमें क्या करेंगे एक्चुअली वो? वहाँ पे पापा वो बताओ। मतलब हरि हरि नाम का मंत्र देंगे फॉर्मली, अच्छा। गुरु महाराज। और वो फिर उसके हम्म, बाद में, अभी जैसे 2 कंठी माला पहनी ना, तो नाउ हाँ, देयर विल बी, इट विल बी रिप्लेस बाय 3 राउंड्स। नहीं तो ये अच्छा, 3 वो तो हो जाएंगे, बाकी कपल ऑफ वैराग्य सीजन। वगैरह एक का और चक्कर नया तो नहीं नया है? नाम भी आप मिलेगा है। वैराग्य नहीं, वगैरह इसमें का चक्कर तो ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं वैराग्य है? वैराग्य कुछ नहीं, अपना तो गृहस्थ जीवन आप। वरुण वरुण भी ले रहा है क्या दीक्षा? हाँ, दोनों जने ले हाँ रहे हैं। अभी ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वो वाला हो गुड। गया आपका, मायापुरी वाला हो गया? मायापुरी में क्या होना था? मायापुरी में नहीं वो जो माया। आप एग्जाम, वो जो कोर्स था, पिछले हाँ, संडे वो को आप कोर्स बोले हो थे ना गया। इंटरव्यू हाँ के लिए। हाँ 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 हाँ, मेरा कोर्स हो गया। वो उसी कोर्स की वजह से ही तो उन्होंने फिर अप्रूव किया कि अब आप ले सकते हैं। चलो भैया ये तो है, तुम दोनों जने को शुभकामनाएं। थैंक यू, सबको हाँ थैंक यू शुभकामनाएं। अब्दुल्ला। और गुरु हम सब जो महाराज है, होंगे हम और सब तुम ज्यादा लोगों के ज्ञान डिसाइपल बढ़ेगा। हैं। हाँ और हम सब तुम लोगों गुरु के हाँ, डिसाइपल हैं। अरे बुआ जी, आप हम पादी लोग सब भाई शिला बहुत धन्यवाद, प्रभुपाद के बहुत अच्छी डिसाइपल चीज हैं। है। हाँ अब हम लोग तो भाई, हम लोग तो वंश के हाँ हैं, तो हम लोग का भी उद्धार सब हो ही जाएगा। हाँ, ये बात भी वो सही बोली 100% आपने। हाँ, हम नहीं यहाँ नहीं, जो वो है जो तो भी है भैया, हाँ। हम तो जब तक सब लोग नहीं चले जाएंगे, हम रहेंगे यहीं पे, इसी जन्म मृत्यु में रहेंगे। ये भी हमारा प्रण है। हाँ, हाँ, सबको साथ में लेके जाना है। पहले आप लोग बहुत बहुत जाएंगे, बढ़िया। तभी बढ़िया, हम जाएंगे पीछे ना। बहुत बढ़िया। हम तो कहीं शैलू ऐसा तुम नहीं कब हम कि पहुंचे हम बॉस्टन? चले गए हम वहां लोग पे, का ना तो ना ये ना। कब नहीं, एक्चुअली पहुंचे वो मैं वहां? ये थोड़ा सा वो बहुत वो पक्की बता बात देता है, हूँ, 100%। थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट में कि श्रीला प्रभुपाद के इमीडिएट डिसाइपल हैं श्रीला निरंजन स्वामी महाराज। उनसे अच्छा, मैं और पापा काफी सालों से उनके लिए सर्विस भी करते रहे हैं, और उनके उनके अंडर में हम लोग ये दीक्षा ले रहे हैं। दीक्षा लेने का जो मेन पर्पस है कि जैसा पापा ने बता भी दिया, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का फॉलो करने का व्रत लेते हैं आप। और उसके आगे ये कि भाई आपको एक नाम मिलता है, नाम है जो कि मतलब दैट इज सपोज टू बी योर ट्रांसीडेंटल नेम। मतलब जो मतलब एक स्वरूप सिद्धि की चीज होती है, मतलब नॉट टू गो टू मच इनटू इट, कि मतलब अभी तो हम लोग सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में मैं वरुण खरे की तरह से आइडेंटिफाइड हूँ, बट हाँ एक हाँ, मेरी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी भी है, हम सबकी है। हम सबकी एक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, जो हमारे आत्मा जो है वो सपोजिटली वो नाम आपको मिलता है, मतलब सपोजिटली। आचार्य करके मिल जाएगा, आचार्य कुछ। मतलब नहीं हाँ, जैसे कि मतलब निरंजन स्वामी महाराज हिमसेल्फ, नहीं आचार्य नहीं, निरंजन स्वामी महाराज का खुद का नाम निरंजन स्वामी जो मिला, तो वो उनको शिला प्रभुपाद उनका ने दिया। उनका ये जो है ना, ये इट इज सपोज बी योर सेकंड बर्थ। मतलब कि दिस इज सपोज टू आपका बी द ये सेकंड नया जीवन मिला है आपका। और एंड बाई कौन बाई से दिस। 4 प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं? हाँ हाँ, 4 वही उसी प्रिंसिपल्स ये में। होते हैं। एक तो नो मीट ईटिंग, हाँ, हाँ नो नो इलिसिट सेक्स, सेक्स ओनली इन मैरिज एंड मोस्टली फॉर प्रोक्रिएशन। अच्छा, नो नो ड्रिंकिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड ओके, नो गैम्बलिंग, नो गैम्बलिंग। वेरी नो गुड, वेरी गैम्बलिंग। गुड, वेरी हाँ, गुड, ये तो चार ये अच्छी सब चीज है। तो हम लोग करते उसमें ही हैं। उसमें जो है ना, नहीं नहीं, नो नो तो फिर इंटॉक्सिकेशन में जो सबसे ज्यादा टफ पार्ट है, जो मेरे लिए रहा है, हाँ ये पापा बता वो रहे क्या नाम चाय है, चाय मतलब चाय छोड़ना चाय जो है चाय। ना, चाय, लेकिन मैंने छोड़ी फिर, क्या नाम है, अरे वो छोड़ पापा चाय ने दिया? छोड़ बहुत, दी। मेरे को तो चाय छोड़ने छोड़ में बहुत दिया? तकलीफ। अच्छा, चाय छोड़ दिया छोड़ दिया। तुमने? हाँ हाँ, छोड़ छोड़ दिया दिया। पापा ने। नाइस अरे नाइस। अच्छा, छोड़ दिया, करीब चाय 2 महीने, मुझे भी तीन छोड़ना महीने हो है, गए अब। मेरा मन नहीं होता चाय पीने का। नहीं, अभी भी हम मतलब तो वो इस्कॉन गए थे, 2-3 दिन मतलब के लिए, तो चाय अपने को टी भी बैग ले उन्होंने गए। घुमाना है, है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ, अंदर नहीं चाय मिलेगा को भी आपको। घुमाना है। है। चलो इसमें तो अच्छा ही ज्यादा है, मतलब बहुत बढ़िया। इसमें को वो डर ये ये तो लगता है सब ना कि आप अपने फायदे की चीज परिवार से अलग हो गए और पूरा नहीं ताऊ जी, इसमें बर्दाश्त ये जो वो बिल्कुल भी सब नहीं नहीं है, है। ये तो वो बिल्कुल सब भी नहीं सी नहीं है, एक्चुअली ये ताऊ बिल्कुल। जी, ये बिल्कुल भी नहीं है एक्चुअली। सी ताऊ जी, जैसे अब अर्जुन को ही देखिए आप, वो अपने है। अपने पांचों भाइयों से भी जुड़ा रहा,
परीक्षित को भी बचा के, परीक्षित को सब सौंप के फिर वो लोग आगे प्रस्थान किए। ये कहीं पे भी नहीं है कि वैराग्य का भी ये मतलब नहीं है कि आपको अपने घर वालों को छोड़ना होगा। द आइडिया इज कि आप अपने, संन्यास लेना आपकी अपनी फ्री विल है, फ्री विल है एकदम। हाँ, और वो कोई बहुत सारे लोग स्नेह 8-10 साल की उम्र में ही संन्यास लेना चाहते हैं तो वो लोग लेते हैं। बच्चे की 7-8 साल की उम्र में भी लोग संन्यास लेते हैं। बहुत लेकिन पहुंचे इसमें हुए ये लोग इसका होते हैं ना। वो नहीं मतलब नहीं, है ये जो तो चार चीजें जो बताई हैं, ये तो नॉर्मल आदमी भी से एक्सपेक्ट किया जाता है भाई। ये बिल्कुल है ना, नहीं ये तो नॉर्मल। माला वगैरह ये भी तो बहुत देर तक करते कलयुग को यही चारों जगह दी थी ना। हाँ, चारों जगह हाँ, दी यस है। कलयुग कलयुग को ये 4 जगह दी है। मतलब इसमें बचने जो का सबसे फिर एक 5वीं जगह भी दी है। तो जिसके हाँ, पास पैसा ज्यादा पैसा वेल्थ है ना, जिसके पास भी वेल्थ, हाँ। ज्यादा वेल्थ और और वैभव है तो मतलब वहाँ कलयुग का वास है 100%। नहीं, अच्छा सबसे इसमें एक ही चीज का गड़बड़ है कि चाय छोड़ना भाई। चाय असल में चक्कर ये है ना। हाँ, वही सबसे मुश्किल है। हाँ, हम लोगों नहीं, बट के ताऊ जी लिए आप एक है। बात बताएं अब, लेकिन पापा को ही आप देखिए, मतलब पापा के लिए बड़ा हार्ड हो था ये, बिल्कुल। लेकिन फिर नहीं, बीच में हमने भी एक डिवोटी ने इनको कहा कि भैया हम्म, तुमको इस जीवन में ही गो बैक टू गॉड हेड, भगवान के पास वापस जाओ, ये चाय पी पी के क्या होगा। देन ही टुक इट। हाँ, एक्चुअली आपके अंदर इतनी वो आने लग जाती है, आपकी साधना से ये इतना 3-4 स्ट्रेंथ महीने आने लग हमने भी जाती है, छोड़ी थी। हो जाता है जैसे 3-4 आपने महीने एग्जैक्टली। छोड़ी। हाँ, 3-4 महीने छोड़ दी। 3-4 लेकिन महीने ये यहाँ पे एक टाइम नहीं छोड़ पा रहे, सवाल ही नहीं उठ रहा है ना। 3-4 महीने नहीं, तुमने तो अगर वो छोड़ चुके 3-4 हो तब तो तो महीने। फिर आपने छोड़ ही दी है। तुमने तब तो नहीं, आप वो हाँ उस 3-4 समय वो महीने था अगर ना, छोड़ दी तो फिर बहुत बड़ी बात है आप भाई। मतलब वो प्राकृतिक वो पीजिए, वो सब मिला मिलो प्राकृतिक तो में मतलब वो उसमें कोई बुराई नहीं है। अदरक लेमन की ट्री आप ले लेकिन वो बात नहीं आती है यूसी इकोनॉमिक, नहीं क्योंकि नहीं नहीं, वो बात आती है। अदरक लेमन टी अलाउड है? अदरक लेमन टी अलाउड है अदरक लेमन टी yes। बिल्कुल अलाउड है। हाँ, काली अदरक मिर्च अच्छा, वगैरह ये उसमें जो डाल चाय हम अलाउड लोग है। दूध वाली पीते हैं वो मना के। है? ब्लैक नहीं, टी जो बिना है ना, पत्ती दूध के। उसमें बस दूध आप वो बिना चाय की पत्ती के। पत्ती नहीं पियो आप। डालनी है बस। पत्ती डाली जाती ना वो मना है। वो पत्ती पत्ती बिल्कुल बस चाय नहीं। मना है। पत्ती मना है, वैसे अदरक अच्छा, लेमन टी अलाउड रिकॉर्डिंग है। बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले। हाँ, हाँ, सॉरी। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद कर दो। नहीं, ये तो अच्छी बात बताई। अगर